हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे पाइथन में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि OOPS के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा इनहेरिटेंस और चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। इन चारों की मीनिंग बहुत इजी है, सिर्फ ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हैं। ये वर्ड इन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट। इनकैप्सुलेशन के अंदर कैप्सूल एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। यहाँ डेटा और रिलेटेड फंक्शन का हम एक कैप्सूल बना लेते हैं एक सिंगल यूनिट में, और इसी को हम इनकैप्सुलेशन कह देते हैं। हमने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर मेथड्स भी हैं, और उसी को हम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहे हैं। जो अभी तक हम करते आए हैं वो सारे के सारे इनकैप्सुलेशन हैं। जब भी हम कोई क्लास बना रहे हैं उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी हैं, उसके अंदर मेथड्स भी हैं, तो हमने क्या किया? हमने इनकैप्सुलेशन कर दिया। एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका रिलेटेड डेटा भी है और रिलेटेड फंक्शन भी है, और वो कैप्सूल मेरी ऑब्जेक्ट है, और उसी को हम इनकैप्सुलेशन कह देते हैं। एक आसान भाषा में अगर समझा जाए इनकैप्सुलेशन को, तो ये कह सकते हैं कि एक क्लास जिसके अंदर एट्रीब्यूट और मेथड दोनों ही हैं और हम उसकी ऑब्जेक्ट को बना करके यूज कर रहे हैं, या एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा और फंक्शन दोनों ही है, उन्हें हमने एक साथ एक यूनिट के अंदर, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, हमने बनाया और उसको यूज किया, वही है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रिएट अकाउंट क्लास विद 2 attributes बैलेंस एंड अकाउंट नंबर। क्रिएट मेथड फॉर डेबिट क्रेडिट एंड प्रिंटिंग द बैलेंस। यहाँ अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट से है, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। एक क्लास बनाई हमने अकाउंट, यहाँ पर हम लेंगे डेफ, इसमें सेल्फ बैलेंस अकाउंट। यहाँ पर सेल्फ में हमने सेल्फ डॉट बैलेंस लिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन पर सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। अब हम चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। यहाँ पर जो हमने अकाउंट 1 इक्वल टू अकाउंट लिया, इसमें हमारा बैलेंस और अकाउंट नंबर है, और इसे हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को ही मैंने साथ में ले लिया है, अकाउंट बैलेंस और अकाउंट नंबर। आप इसे अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अपना क्लास और ऑब्जेक्ट ये दोनों बना लिया है। अब इसके अंदर हमें 3 मेथड्स को ऐड करना है, डेबिट, क्रेडिट और प्रिंटिंग द बैलेंस। अब यहाँ पर हम डेबिट बनाएंगे, और यहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस में माइनस इक्वल टू अमाउंट, और यहाँ पर हम प्रिंट भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रेडिट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने डेफ में गेट बैलेंस लिया, इसमें सेल्फ पास किया हुआ है, जो कि ये रिटर्न करता है सेल्फ डॉट बैलेंस। यहाँ पर देखिए हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंट लिया, प्रिंट में टोटल बैलेंस इक्वल टू सेल्फ ले लिया हमने, सेल्फ डॉट गेट बैलेंस, और इसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए हमने प्रिंट में टोटल बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट बैलेंस लिया है। अब देखिए हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए अकाउंट क्रिएटेड विद बैलेंस 1000 रुपीज एंड अकाउंट नंबर इज दिस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब जैसे हमने अपने अकाउंट से 1000 रुपीज निकाले, तो देखिए यहाँ पर हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज ही थे, सारे निकाल लिए तो टोटल बैलेंस 0 हो गया। थोड़ा अमाउंट कम कर लेते हैं, मैंने 100 रुपीज निकाले, तो देखिए 100 रुपीज डेबिटेड हो गया और टोटल बैलेंस 900 हो गया। अब हमने अपने अकाउंट में 200 डिपॉजिट कर दिए, तो देखिए पहले हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज थे, 100 निकले तो 900 हो गया, 200 उसमें डाले हमने तो 1100 हो गया। अब मान लीजिए हमारे अकाउंट में मेरी सैलरी आ गई, मेरी सैलरी है 33,000। अब इससे हमने सेव किया और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे अकाउंट बैलेंस में 33,000 ऐड हो गए हैं। अब मैंने फिर से अपने अकाउंट से 5,000 निकाल लिए, तो देखिए मेरे अकाउंट से जब 5,000 डेबिट हुए तो 29,100 टोटल बैलेंस रह गया है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे बनाइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे अपने रिएक्शंस दिया कीजिए, आप मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, और जो भी आपका रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।